जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन के समर्थन में शहर में रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय के सामने चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन द्वारा चक्का जाम के लिए अधिक समय न दिए जाने के कारण 15 मिनट तक सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा। शहर के बीचों बीच जाम से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गयी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजेंद्र जार ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए थे। इसके विपरीत मोदी सरकार किसानों को सब्ज बाग दिखाकर सत्ता में काबिज होने के बाद किसानों को प्रताड़ित करने में लगी है। जिला कांग्रेस किसान सेल के प्रधान अजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस काले कानून को वापस लेने तक किसानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाता को प्रताड़ित कर रही है। उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव सुनील शर्मा ने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। आज जो हमारे किसान हैं उनसे हमारी पार्टी हमेशा से हमदर्दी रखती आई है। आपको पता होगा कि जब मनमोहन सरकार थी तो इन किसानों के 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ़ी हुई थी और मोदी जी ने आते ही अपनी पहली स्पीच में ये कहा था। उससे पहले जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो लोगों को बरगलाया था कि हम सत्ता में आते ही सब पहले दिन पहली अपनी कलम से किसानों के ऋण माफ़ करने का फैसला लेंगे, जो उनसे बिल्कुल नहीं हुआ। आज दिन तक किसान ऋणों के ऊपर उन पर बोझ चढ़ा हुआ है और अब किसानों ने ये मांग तो नहीं की थी कि कृषि कानूनों को लाए, वो तो पिछले कानूनों से ही सेटिस्फाइड थे, वो संतुष्ट थे उन कानूनों से थे जो पिछले कानून चले हुए थे। कृषि कानून ये बिना किसी कारण के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनको किसानों उनके ज़रिए किसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सारा जो ये बिल लाने का जो मकसद है वो सबसे बड़ा मकसद यही है। क्योंकि एक तरह से मोदी जी इन कॉरपोरेट हाउसेस और पूंजीवादियों के बिल्कुल शिकंजे में हैं और वो कठपुतली बनकर उनका काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इन बिलों के थ्रू सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस ये किसानों को हो रहा है। इसमें जहाँ तक मंडियों का सवाल है, मंडियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक और दूसरे इदारों का सवाल है, आज देखो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आज मक्की की सपोर्ट प्राइस 1870 रुपया है और कोई भी उसको 800 रुपये से ज़्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। तो ये सारा इन कृषि कानूनों की वजह से तांता बिगड़ा है और लोग वहम में है कि कृषि कानूनों की वजह से पता नहीं हमारे ऊपर क्या आपदा आने वाली है। और किसान तो एक ऐसा व्यक्ति है जो वो कमाता है वही खाता है और इन कृषि कानूनों से किसानों के हित की बात बिल्कुल नहीं हुई है। और मोदी जी स्वयं और इस तरफ तो बोलते हैं कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने में लगी है और ये जो कृषि कानून है इसके बारे में बरगलाने में लगी है, जबकि मोदी जी खुद किसानों को बरगलाने में लगे हैं। वो इन कृषि कानूनों का झूठा लाभ बताकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इन कानूनों को जैसे किसान चाहते हैं, इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। हमारी पूरी मॉरल सपोर्ट
उन किसानों के साथ है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे किसानों की मांग है कि वो इन 3 जो काले कानून हैं, कृषि कानून, इनको वापस लें। और ये हमारी भी मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए जल्द से जल्द। इसमें कोई शंका नहीं है। ये जो मोदी सरकार है इसको एजुकेशन को लंबा खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि जो किसान है वो थक हार कर पीछे हट जाए। पर ये किसानों की स्थिति ये है कि किसानों ने भी प्रण कर लिया है कि जब तक वो इन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सर, एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को आतंकवादी या फिर खालिस्तानी बताया जा रहा है। इससे निहायत गंदी और भद्दी टिप्पणी कोई नहीं कर सकता जिस तरह से भाजपा नेतृत्व आज किसानों के बारे में कर रहे हैं। किसान देश के अन्नदाता है और अन्नदाता को इतनी घिनौनी और इतनी घटिया किस्म की टिप्पणी करना बिल्कुल अशोभनीय है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी बिल्कुल पूरी भर्त्सना करते हैं। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।